आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी सप्लाई को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। हे एवरीवन, दिस इज गौरव, वेलकम टू करंट एजुकेशन। सेक्शन 8 ऑफ IGST के में बता रखा है इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं। उसका सबसेक्शन 1 है जो कि गुड्स पे अप्लाई होता है। उसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, यानी अगर गुड्स की मूवमेंट क्या हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है, और आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो क्या है, सेम स्टेट के अंदर या सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर है, ऐसी कोई भी सप्लाई हो रही है गुड्स की, उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। फिर आती है प्रोवाइडेड एट। प्रोवाइडेड एट मतलब कुछ एक्सेप्शन है इसकी। अगर मूवमेंट तो इंडिया में हो रही है और लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में है, उसके होने के बावजूद भी उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई ना बोल के इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। वो केसेस कौन से हैं? पहला है, अगर आपने सप्लाई की है या वहाँ से सप्लाई हुई है, कहाँ से, एसईजेड यूनिट डेवलपर से या एसईजेड यूनिट से। फिर सेकंड वन क्या कहता है, अगर गुड्स को इंपोर्ट किया है इंडिया के अंदर। और थर्ड वन क्या कहता है, अगर हमने सप्लाई की है किसको, किसी टूरिस्ट को। फिर आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 किस पे लगेगा, सर्विस के केस में लगेगा। कब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे ये बताता है। उसका पहले बताता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12, यानी ये क्या कहना चाहता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों क्या है, इंडिया के अंदर है, और जो सप्लाई की जा रही है तो उसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो क्या है, सेम स्टेट के अंदर है और सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर है। अगर ये कुछ है तो ऐसी सप्लाई को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। फिर इसकी कुछ एक्सेप्शन है, उसमें ये कहा रखा है एसईजेड यूनिट डेवलपर से या एसईजेड यूनिट से, तो ऐसी सप्लाई को हम इंट्रा ना बोल के इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। सेक्शन 8 के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसमें ये बता रखा है कि कब हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। मतलब अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है, एक इंडिया में है और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है, यानी इन दोनों का हम मान लेंगे कि ये इन दोनों का इस्टेब्लिशमेंट का रिलेशन है, डिस्टिंक्ट पर्सन की, एक ही पर्सन की है। और फिर ऐसे ही अगर एक ही स्टेट के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट दूसरी स्टेट के अंदर है, तब भी हम मानेंगे इनका लिंक है। और तीसरे में क्या है, अगर एक ही स्टेट के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी भी इस्टेब्लिशमेंट है, इस इस्टेब्लिशमेंट को भी हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। फिर एक्सप्लेनेशन 2 के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहता है कि मान लो कि आपने कोई बिजनेस कर रहे हो मगर किसी ब्रांच या एजेंसी या रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस के थ्रू कर रहे हो किसी भी टेरिटरी के अंदर, हम मान लेंगे कि उस टेरिटरी के अंदर आपकी इस्टेब्लिशमेंट है। थैंक यू।